प्रश्न है 2 का पावर 8, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5 कि कितने गुणक सम संख्याएं हैं। यानी कि इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगा उस संख्या को विभाजित करने वाली सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। यानी कितनी सम संख्या उस संख्या को विभाजित कर सकती है। जैसे यदि 12 का बात करें, कोई संख्या 12, तो 12 किससे किससे कटेगा? 1, 2, 3, 4, 6, 12। 12 जो है इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित है। लेकिन बात करें कि कितनी सम संख्याओं से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 12। यानी कितनी सम संख्या? 1, 2, 3, 4। तो 12 जो है 4 सम संख्याओं से विभाजित होती है। यानी कि इसका गुणक कितना हो जाएगा सम संख्याओं का? 4। तो उसी तरह से यहाँ जो है कि इन संख्याओं को गुणा करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको कितनी सम संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर सकती है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 8, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3, 7 का पावर 5। सभी को गुणा में लिखा गया है, गुणा। अब इन सभी में के पावर में 1 को हम लोग जोड़ते हैं, तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9 गुना 2 और 1 3 गुना 3 और 1 4 गुना 5 और 1 6। सभी को गुना करते हैं तो 6 4 का 24, 24 दिया, ये 3 है। कितना है? 3 है। 24 दिया 72, 72 9, तो 2 9 18 के हाथ में 1 और 7 9 63 1 64, 648। 648 वह टोटल संख्या है। यानी 648 संख्या वैसी संख्या है जिसमें सम और विषम, जैसे 12 को यहाँ हम लोग 12 का टुकड़ा किए थे, तो 12 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 6 12। तो जिसमें सम और विषम टोटल है, तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्या 12 को विभाजित कर रहा था। उसी तरह से इन सभी संख्या को, यानी कि इसको गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसको सम और विषम टोटल 648 संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित करेगी। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है कि सम संख्याओं की संख्या, यानी कि ऐसी कितनी सम संख्या है जो इन संख्याओं को गुना करने से बनी संख्या को विभाजित करेगी। तो सम संख्याओं की संख्या के लिए इसमें क्या है? सम और विषम दोनों है। इसमें सम और विषम दोनों है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए विषम को घटा देंगे। और विषम कौन कौन है? ये 3 5 7 ये विषम है। और 3 का कितना आया था? 3 का पावर हम लोग कितना लिए थे? 2 का पावर 2 + 1 3 4 6 ये विषम का था। तो इसको गुना करेंगे तो विषम संख्याओं की संख्या आ जाएगी। तो 6 4 के 24, 24 दिया 72। यानी कि 648 में 72 संख्या वैसा होगा जो कि विषम संख्या है।
जो इस संख्याओं को बनी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर रही होगी। तो 72 को हम लोग टोटल में से घटा देंगे, यानी 648 में से 72 को घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7, 5 बचा 576, यानी कि 576 संख्या वैसा संख्या है जो सम संख्या होगा, यानी कि इन संख्याओं से इन सभी अंकों को गुणा करने से जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको 576 सम संख्या विभाजित कर सकता है। तो हम लोग का आंसर यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग का प्रश्न है कि 2 का पावर 9, 3 का पावर 5, 5 का पावर 4, 7 का पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या हैं, यानी कि इन अंकों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसमें विषम संख्याओं की संख्या, यानी कितनी विषम संख्याएं इस संख्या को, यानी कि इस अंकों को गुणा करने से बनी संख्या को विभाजित करेगी। तो यहां हम लोग का विषम क्या है? विषम तो यही है 3 का पावर 5, 5 का पावर 4, 7 का पावर 6। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 का पावर 5, 5 का पावर 4, 7 का पावर 6, सब में 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 5 और 1 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7, सबको गुना करते हैं तो 6 5 30, 30 7 210, यानी कि 210 ऐसी विषम संख्या है जो इन सभी अंकों को गुणा करने से बनी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। अब यहाँ हम लोग 2 का पावर 9 का यूज नहीं किए, क्योंकि हम लोग को सीधे निकालना था क्या? विषम संख्या। वो विषम संख्या निकालना था तो सम संख्या को छोड़ दिए, विषम संख्या को लिए तो विषम संख्या का आ गया। लेकिन पहले वाले में सम संख्या को लिया गया क्योंकि पूछ क्या रहा था? सम संख्या। अब सिर्फ इस सम संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि इसका गुना किस में किया गया है? इसका गुना सभी में किया गया, यानी कि सम संख्या से विषम में भी गुना करने पर वो संख्या क्या होता है? विषम बन जाता है। तो टोटल जितना है, यानी कि सम और विषम टोटल भाग देने वाला कितना आया? 648 संख्या है। उसमें क्या किए हम लोग? विषम संख्या को घटा दिए, तो जो बचा हम लोग का क्या बचा? वो सम संख्याओं की संख्या बचा था। अगला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग कितना? 12 होना चाहिए। यदि अगला कंडीशन है यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए, अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए, यानी कि इकाई की जगह पर दहाई और दहाई की जगह पर इकाई को कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। यानी जो भी नया संख्या बनेगा वो संख्या क्या होगा? पहले से बड़ा होगा, तभी तो 18 ज्यादा होगा। अब मूल संख्या क्या है? तो बोला मूल संख्या क्या है, लेते हम लोग। यदि मूल संख्या 39 हो, मूल संख्या 48 हो, मूल संख्या 75 हो सकता है, मूल संख्या 57 हो सकता है। पहला कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? अंकों का योग 12 होना चाहिए। जोड़कर देखते हैं हम लोग। अंकों का योग 9 3 12 आ रहा है, 8 4 12 आ रहा है, 7 5 12 आ रहा है, यहाँ भी
5 7 12, यानी पहला कंडीशन सभी में लागू हो रहा है। लेकिन दूसरा क्या है सर, अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित करने पर, अंकों के स्थान यानी कि कोई संख्या यदि 15 है तो अंकों का स्थान ये इकाई है और ये क्या है, दहाई है। तो अंकों का स्थान बदल देने पर यानी कि इकाई के जगह पर क्या चला जाएगा, इकाई स्थान वाला अंक दहाई स्थान पर चला जाएगा, यानी यहाँ 5 हो जाएगा। और दहाई स्थान का अंक क्या होगा, इकाई स्थान पर हो जाएगा। तो नया संख्या यही बनेगा। लेकिन नया संख्या क्या बनना चाहिए, नया संख्या बनेगा बड़ा। तो बड़ा में से घटाने के लिए, बड़ा में से छोटा घटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले बड़ा को लिखते हैं। तो जहां इसका स्थान चेंज करेंगे तो 3 और 9 39, स्थान चेंज करने पर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ आएगा और 3 यहाँ जाएगा, 93। 93 से घटाने तो 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4। जबकि शेष कितना बचना चाहिए, शेष बचने के लिए शेष 18 होना चाहिए। शेष 18 का मतलब कितना आना चाहिए, यहाँ 8, 8 तो आया नहीं। अब इसका स्थान बदलते हैं तो 8 यहाँ से आएगा यहाँ और 4 इधर जाएगा, 84। 14, 14 में से 8 गया 6, क्या आना चाहिए था, 8 नहीं आया। 75, इसका स्थान बदलते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 यहाँ जाएगा और 7 यहाँ जाएगा। सात में से 5 गया 2, यहाँ कितना आना चाहिए था, 18 के लिए यहाँ 8 होना चाहिए, नहीं होगा। अब 57, तो 7 यहाँ जाएगा और 5 यहाँ जाएगा, तभी तो स्थान चेंज होगा। तो 15, 15 में से 7 गया 8, बचा यहाँ कितना, 6, 6 में से 5 गया 1, कितना शेष बचना चाहिए था, यानी 18 ज्यादा। तो नया संख्या हम लोग का बना 75, 75 में से 57 घटा दिए 18, यानी कि नया संख्या जो हुआ वो पहले से कितना हो गया, 18 ज्यादा हो गया। तो 57 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो दोनों शर्त को पूरा करता है, इसलिए आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी 57। अगला क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11, अंकों का योग 11 होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11, यानी पहला कंडीशन जो है वो चारों ऑप्शन में सही दिख रहा है। आगे चलते हैं। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल दें, अब बोल रहा है कि सभी अंक को आपस में बदल दिया जाए, यानी जैसे 92 है तो 92 में क्या होगा, 9 की जगह पर 2 को रखना होगा और 2 की जगह पर 9 को, तभी स्थान बदलेगा। बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है। अब यहाँ क्या है, यहाँ नया संख्या जो है वो पुराना संख्या से 45 कम है। तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले पहला ऑप्शन 92, दूसरा है 56, तीसरा है 65 और चौथा है हम लोग का क्या, 83। नया अंक, तो नया अंक क्या बनेगा, नया अंक जब भी बन रहा है यहाँ क्या बन रहा है, कम बन रहा है, बोला 45 कम। तो कम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो नया अंक को नीचे लिखेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 9 के सामने जाएगा क्योंकि स्थान चेंज होगा। दो जो है 9 के सामने जाएगा, यानी ऐसे यहाँ आएगा 2 और 9 जो है 2 के नीचे आएगा 29। घटाते हैं कितना आना चाहिए, 45 बचना चाहिए, तो 12, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ 6, 6 जो है कहाँ आएगा, 5 की जगह पर, यानी कि यहाँ 6 और 5 कहाँ जाएगा, 6 की जगह पर स्थान परिवर्तित हो गया, यानी 6 की जगह पर 5, 5 की जगह पर 6,
स्थान बदलने पर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये क्या हम लोग का हो गया, 65 तो 56 से बड़ा हो गया, ये तो होगा नहीं। आगे 5 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा, स्थान बदल गया। घटाते हैं 15 में से 6 गया 9, 45 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 45 के लिए यहाँ 5 होना चाहिए, नहीं होगा। अब 3 8 के सामने आएगा और 8 3 के सामने आएगा, स्थान चेंज हो गया। अब यहां से घटा करके देखते हैं 45 आता है कि नहीं। तो 13 में से 8 गया 5 और 6 या 7 में से 3 गया 4, घटाने पर कितना आ गया 45। तो क्या बोल रहा था, जोड़ने पर 11, 8 3 11, और नया संख्या जो बना, तो नया संख्या कितना बन जाएगा, 83 था, नया संख्या बन गया 38, घटाने पर कितना आ गया 45। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोनों शर्त को पूरा करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 83। अब अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहला शर्त बोल रहा है कि 2 अंक जो अंकों का जो अंक है उससे कितना योग 9 होगा। साथ ही इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या को 9 से गुना करने पर जो संख्या आएगा वो अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। संख्या क्या है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए। तो संख्या हम लोग पास यहाँ क्या दे रहा है, 19 18 30 28, 2 अंकों की संख्या निकालना था जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, अंकों का योग। तो संख्या में कौन कौन अंक है, यहाँ 19 में 1 और 9 है, जोड़ते हैं 9 1 10, अंकों का योग यहाँ 10 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है 9 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ते हैं 8 1 9, अंकों का योग 9 होना चाहिए, बोल रहा है अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 8 1 9, पहला कंडीशन ही पूरा करता है। आगे देखते हैं 8 2 10, 9 होना चाहिए, 10 आ रहा है। 3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का है उसी में पहला कंडीशन लागू हो रहा है, किसी और में नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि ऐसा होता कि यहाँ 28 के जगह कोई और अंक होता जिसके अंकों का योग कितना होता 9 होता, जैसे यहाँ हम लोग का हो जाता 36, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाता 9, और यहाँ भी अंकों का योग 9, यानी पहला कंडीशन दोनों में क्या हो जाता, पहला कंडीशन तो दोनों में 9 हो गया। तो दूसरे कंडीशन पर जाते हैं हम, दूसरे शर्त पर जाते हैं हम लोग। क्या बोला दूसरा शर्त, साथ ही इस संख्या का 9 गुना, किसका 9 गुना, जो संख्या दे रहा है। तो संख्या क्या लिए हम लोग 36 माने ना, तो 36 का 9 गुना, 36 को 9 से गुना करेंगे तो 6 9 54 के 4, हाथ में बचा 5 और 9 3 27, 27 7 5 12 32, 9 गुना कितना आया 324। अब 9 गुना जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से। अंकों के उल्टे क्रम कितना माने हम लोग, अंक 36 माने, इसका उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा यानी कि 6 पहले 3 बाद में। अंकों के उल्टे क्रम उलटने के बाद कितना आ गया 63 आ गया, से प्राप्त संख्या कितना 63 से 2 गुना है। 2 गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ इसको 2 गुना करने पर हम लोग का 324 आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आंसर तो ये आया था हम लोग का, क्या आया था 18 ना, 18 अंकों के स्थान उलट देते हैं तो 8 यहाँ
और एक यहाँ 81 और इसका 9 गुना, तो 9 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 72। क्या बोल रहा है हम लोग का, साथ ही इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो संख्या है इसका 9 गुना, यानी 18 का 9 गुना, 18 9 162, 18 का 9 गुना कितना आ गया हम लोग का 162, 18 का 9 गुना 162 किसके बराबर होगा, अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है। अंकों के उल्टे क्रम यानी 162 जो आया, संख्या हम लोग का 18 था, 18 को 9 से गुना किए 162 आया। अब जो नया संख्या बनेगा कैसे, अंकों को उलटना, अंकों के उल्टे क्रम, अंकों के उल्टे क्रम से, यानी अंकों को उल्टेंगे तो 18 को उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पहले 1 बाद में, उल्टे क्रम से। क्या बोल रहा है, उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है, यानी कि 81 से क्या होना चाहिए, ये दुगना होना चाहिए। अंकों का 18 गुना, 18 का 9 गुना 162, ये इसका दुगना होना चाहिए, तो दुगना करके देखते हैं हम लोग, 2 2 8 दूना 16, यानी कि ये जो है दोनों कंडीशन लागू करता है। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले नीचे वाला जो संख्या होता है उसका 2 गुणनखंड करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सभी में अंतर सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग 6 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6, 12 का लिखा जा सकता है 3 गुने 4, 20 को लिख सकते हैं 4 5 20, 30 को 5 6 30, उसी तरह से 56 को लिख सकते हैं 7 8 56। यहाँ देख रहे हैं कि सब में हम लोग का अंतर सेम आ रहा है, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1। जब इस प्रकार का होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से 2, यानी यहां से इसका पहला वाला सबसे छोटा अंक और लास्ट वाले यानी अंतिम वाले का सबसे बड़ा अंक लेते हैं, अंतिम वाले का अंतिम का अंक, और दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 1/6 का 1/2 और 1/56 का 1/8, माइनस में 1/8 लेना है। जो भी आएगा उसका अंतर ही लेंगे और जो अंतर आता है उससे यहां हम लोग भाग दे देते हैं। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 8 का 8, 2 चौक 8 माइनस 1 3/8। ये हम लोग का आंसर होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो सभी ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। पहला है कि 10 से विभाजित होनी चाहिए, तो 10 जो हम लोग का बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, 2 और 5 से।
या ये कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या 10 से कटेगा ही कटेगा। दूसरा 12 है, या 12 से हम लोग चेक करते हैं तो 12 क्या हम लोग का 12 का टुकड़ा करेंगे तो 4 और 3 मिलेगा। यानी कोई संख्या 12 से तभी कटेगा जब वो 3 और 4 से कटेगा, तो कम से कम 3 से कटना चाहिए उसको। तो पहला ऑप्शन, इसके अनुसार हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन, ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 से कटने का क्या नियम है, कोई भी संख्या 3 से तभी कटता है जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। अंकों का योग का मतलब, जैसे कोई संख्या यदि 1 3 5 है तो इसमें कौन कौन अंक शामिल किया गया, 1 3 5, तो 5 3 8 1 9, यानी इन सभी को जोड़ देते हैं तो 9 आता है, और 9 3 से कटने वाला है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि 135 जो है वो 3 से कटेगा। उसी तरह से 3 से यहाँ ऑप्शन नंबर 1 तभी कटेगा जब इसके अंकों का योग 3 से कट जाए, तो 9 और 4 13, और 13 जो आएगा 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी 9 6 15, 15 3 से कटता है, यानी ये ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता है, आगे चेक करेंगे हम लोग। तो 9 8 17, अभी सिर्फ 12 के लिए चेक करेंगे कोई संख्या 12 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 12 से कटने के लिए, जैसे 980 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 12 का टेबल से न चेक करके 12 का टुकड़ा करेंगे हम लोग, 4 गुने 3 4 से 12, तो 3 से यदि ये कट जाएगा तो 4 से चेक करेंगे, आगे देखते हैं। तो 9 8 17, जबकि 3 से कटने का नियम था कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, यहाँ 9 8 17, यानी कि जब इसको जोड़ते हैं हम लोग 980 को, तो इसमें 9 शामिल है, 8 है, 0 है, तो ये 17 आता है, 17 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। आगे चेक करते हैं तो 9 9 9 18 18 8 27, 27 जो 3 से कट जाएगा, यानी ये भी हो सकता है। अब कंडीशन ये भी था कि 10 से भी कटना चाहिए, और 10 से कोई संख्या तभी कटेगा जब उसके अंत में 0 हो, यानी ये नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो हम लोग का बी नंबर बच रहा है, यही हम लोग का आंसर होगा। यानी यह कह सकते हैं कि 960 वह सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 10 8 12 से पूरी तरह से विभाजित है। अगला प्रश्न हम लोग का कि संख्या 13 75 92 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी 13 75 92 कोई संख्या है, इसको उस सबसे छोटी संख्या से भाग देना है कि भाग देने पर कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। यानी जो भागफल आता है भाग देने के बाद, यदि किसी संख्या से इसको भाग देते हैं तो भागफल जो भी आएगा वो एक पूर्ण घन। घन का मतलब क्यूब। जैसे 216 किसका घन होता है? 6 का क्यूब का, 6 का पावर यानी 6 का। 125 5 का, तो 125 जो घन है 5 का है, उसी तरह से वो भी किसी न किसी का घन होगा। तो उसका घनमूल क्या होगा? तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका हम लोग
एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालेंगे वो आगे हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा था कि जो भी भागफल आए वो घन होना चाहिए, जो भी भागफल आए वो घन होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई घन संख्या से ही भाग दें इसको। तो 8 एक घन संख्या है, 8 एक घन संख्या है। किसका? 8 जो होता है वो 2 का क्यू 8 होता है, यानी कि इसका कह सकते हैं कि 8 का यदि घनमूल निकालना होगा, 8 का यदि घनमूल निकालना होगा तो हम लोग का 2 आ जाएगा। तो 8 से भाग देते हैं। 8 एकम 8, 8 5 13, 5 यहाँ 5 बचेगा हम लोग का। 5 कितना हो जाएगा? 57। 8 7 56, 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ। 15 हो जाएगा। 8 एकम 8, 7 बचेगा। 15 में से 8 गया 7, 79। 8 9 72, 72 गया, बचा 7, फिर 72। अब देखते हैं कि ये किससे कटेगा। तो यहाँ 9 है तो 7 2 9, 9 इसका भी इसको जोड़ेंगे तो 1 7 1 8 1 9, 9 यहाँ आया, 9 यहाँ, 9 यहाँ, यानी कि ये 9 से कटेगा। 9 से कटने का क्या नियम है? सभी अंकों के योग, 9 से कटने का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। यानी कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि 7 1 8 1 9, 9 9 18, 18 9 27, 27 जो है 9 से कटता है, इसलिए संख्या 9 से कट सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग 9 से इसको काट देंगे। यहाँ एलसीएम निकालने का रूल लागू करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटा करके काटने का जरूरत है यहाँ। तो 9 एकम 9 बचेगा 8, 8 यहाँ 1 यहाँ 81, 9 9 81, खत्म। अब 9 से एक बार में 9 एकम 9, 9 से एक बार में ये 9 एकम 9। फिर देखते हैं 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 1 1 2 1 3 नहीं कटेगा। तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, देखते हैं। तो 9 1 10 1 11 1 12, 12 आ रहा है। 12 क्या 3 से कटता है? क्योंकि 3 से कटने का क्या नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो सभी को जोड़ रहे हैं, 9 1 10 1 11 1 12, संख्या के अंकों का योग 12 आ रहा है। 12 3 से कटता है, इसलिए 3 से भाग लगेगा। तो 3 3 5 15, 4 यहाँ 3 6 18, 6 बार में 3 6 18, 3 तिहाई 9, 2 यहाँ बचा, 3 7 21। हम लोग देखते हैं कितना से कटेगा ये। तो 7 से कटेगा, 7 7 9 63, 7 एकम 7, 13 7 91। क्या बोला था कि किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे कि कोई शेष न बचे और भागफल घनमूल भी हो, घन हो, भागफल घन हो। तो एक तो ये घन आ गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27 घन संख्या है। 8 जो है 8 एक घन है, 27 भी घन है। किसका? 27। 3 का क्यू करेंगे 27 आएगा, 2 का क्यू करेंगे 8 आएगा, ये दोनों घन हो गया। तो फालतू का संख्या कौन है जिसका घन नहीं हो सकता, यानी जिसका 3 गुणनखंड नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ 7 है, 2 7 2 है, जबकि घन के लिए क्या चाहिए हम लोग को? 7 गुने 7 गुने 7 होना चाहिए था, नहीं है, यानी कि इसको हटाना होगा। तो 7 7 3 13, 13 को हटा देंगे, 7 को हटा देंगे, 7 को हटा देंगे, क्योंकि इसका 3 जोड़ा नहीं बन रहा है। जिसका 3 जोड़ा नहीं बनेगा उसका कभी भी घनमूल निकालना संभव नहीं है। तो अब कौन संख्या हम लोग को मिल गया? 8 गुना 27, यही हम लोग का भागफल है।
8 गुना 27 भागफल है, और इसी भागफल का क्या करना था, घनमूल निकालना था। घनमूल, घनमूल का मतलब √3/827 यानी 8 का। तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का 2 होता है, 27 का 3 होता है, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि इसका घनमूल कितना हो जाएगा हम लोग का 6। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, एक 3 7 5 9 2, जैसे साधारण तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 2 छक 12, 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 1 15, 2 9 18, 2 छक 12। फिर 2 से लगाते, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, 17 199 आ गया। 17 199 यहाँ भी था। फिर इसको काटेंगे 3 से। 3 से क्यों, 7 1 8 1 9, 9 9 18, 18 9 27, 27 3 से कटता है इसलिए 3 से कटेगा, तो 3 बचे 15, 2 यहाँ बचा, 2 1 21, 3 7 21, 9 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। फिर 3 से जाएगा, 3 3 6, 7 5 12, 12 6 18 यानी 3 से जाएगा 3, 3 एकम 3, 2 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देख लेते हैं, तो 3 9 3 12, अभी भी 3 से जाएगा, तो 3 6 18 1, 3 4 9, 3 7 21, 6 3 9 9 7 16, 7 बार में जाएगा, 7 9 63, 7 एकम 7, 7 13 7 91। घन का मतलब भागफल क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। पूर्ण घन का मतलब सभी संख्या का 3 टुकड़ा यानी 3 गुणनखंड होना चाहिए। गुना के रूप में एक ही संख्या 3 बार होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 गुने 2 गुने 2, इसका घन हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3। किसका नहीं हो सकता है, 7 2 ही बार नहीं होगा, 13 नहीं होगा, यानी कि यही एक संख्या है जिससे भाग देंगे हम लोग, देना होगा, भाग देंगे यानी खत्म। तो क्या भागफल आएगा 2 2, बचा हुआ हम लोग का संख्या ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब बोला जा रहा था कि इसका क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल का मतलब होता है कि इसी पर रूट चढ़ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 3। इसका मतलब हुआ कि रूट के अंदर में 3 जोड़ा का एक जोड़ा बाहर निकलेगा, 2 और 3 का 3 जोड़ा, तो इसका भी बाहर निकलेगा गुणा में 3, 3 दूना 6। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, आंसर यही हुआ हम लोग का 6। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है और इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। बोला धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर, 40-50 से गुना करने पर एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। देख लेते हैं हम लोग। 4050
4050 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। पूर्ण वर्ग का मतलब जोड़ा के रूप में कुछ न कुछ आना चाहिए। जैसे 2 है तो इसका ये पूर्ण वर्ग तभी होगा जब 2 गुने 2 होगा। 4 है तो 4, 5 है तो 5 पूर्ण वर्ग तभी होगा जब 5 गुने 5 हो। उसी तरह से पूर्ण वर्ग यानी कि जोड़ा के रूप में आना चाहिए। तो 40-50 का टुकड़ा करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो किससे कटेगा ये? 5 से काट देते हैं, 5 से कटेगा 5, 5 8 40, 5 8 40, 5 एकम 5। यहाँ एलसीएम निकालने का कोई नियम रूल का यूज करने का जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ छोटा करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि इसका जो एलसीएम निकालने का रूल है उसी से निकालना होगा। अब 81 का हम लोग जानते हैं कि 81 को क्या लिखते हैं हम लोग? 9 गुने 9 81 लिख सकते हैं। 9 गुने 9 81। यहाँ 81 को हम लोग लिख सकते हैं 81 गुने 10। 81 810 को 81 गुने 10 लिखाएगा, और 81 को लिख सकते हैं 9 गुने 9, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुने 5, और 5 यहाँ था। यानी कह सकते हैं कि 4050 का गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह का हम लोग गुणनखंड प्राप्त होगा। और क्या होना चाहिए था? बोला पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा होना चाहिए। तो 9 का जोड़ा तो हम लोग के पास मिल गया, 5 का जोड़ा भी मिल गया, 2 का जोड़ा नहीं है। और ये क्या बोला था? किससे गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। एक धनात्मक संख्या है जिसे पुनः गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 का जोड़ा नहीं है, यानी कि 2 से ही इसमें हम लोग को गुना करना होगा। 2 से गुना करेंगे तो इसका जोड़ा हम लोग को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार दिखेगा पूरा का पूरा। 5 गुने 5 एक जोड़ा, गुने 9 गुने 9 दूसरा जोड़ा, और 2 एक था तो एक और 2 ले लेंगे, क्योंकि बोला था कि किससे गुना करें। तो 2 एक बार है तो एक और 2 यानी 2 से गुना करेंगे तो ये संख्या हम लोग को मिल जाएगा। बोला जो संख्या आपका आता है, यानी जो संख्या हम लोग के पास ये आया, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल मतलब वर्गमूल का मतलब जो संख्या हम लोग के पास आया, कौन? 5 गुने 5 गुने 9 गुने 9 गुने 2 गुने 2, या फिर ऐसे कहें कि 5 गुने 5 गुने 9 गुने 9 गुने 2 गुने 2, इसका स्क्वायर रूट। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोनों 5 के जगह 1 5, दोनों 9 के जगह 1 9, और 2 2 के जगह 1 2। तो 5 दूना 10, 10 9 90। लोअर क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है? वर्गमूल यानी रूट निकालने में, सिर्फ रूट निकालने में रूट के अंदर जो जोड़ा होता है, यानी 2 गुना एक ही संख्या को गुना करने पर उसका एक जोड़ा बाहर निकलता है। यानी कि 5 गुने 5 की जगह 5, 9 गुने 9 की जगह 9, 2 गुने 2 की जगह 2। अगला प्रश्न हम लोग का है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो? कारकों का मतलब है कि 216 में किससे गुना करें कि विषम संख्याओं से कटे। विषम संख्याओं से कटे मतलब जैसे 12 कोई संख्या लेते हैं तो 12 किससे किससे कटेगा? 1 2 3 4 6 12, यानी 12 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से।
इन सभी संख्याओं से 12 कटता है, तो इन सभी संख्याओं को ही 12 का गुणनफल का कारक कहा जाएगा। यानी कि कौन कौन संख्या इसको काट सकता है 12 को। अब जैसे यहाँ का है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या यानी 6 संख्या है, ऐसी संख्या है जो 12 को पूरी तरह से काट सकती है, यानी 12 में भाग लग सकता है। तो उसी तरह से ये बोल रहा है कि ऐसे विषम संख्या होना चाहिए, यानी कि 216 में किससे गुना कर दे कि ये 6 की जगह 7 हो जाए, यानी विषम संख्या हो जाए। तो 216 का हम लोग निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, या फिर ऐसे कहें कि 216 का जो होता है 216 6 का क्यू होता है, 6 छक 36 छक्का 216, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर क्यू और 2 का पावर क्यू, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 216 2 एकम 2 2 8 16, 2 5 10 2 चौका 8, 2 दूना 4 2 7 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 2 3 बार इसलिए 2 का क्यू, 3 भी 3 बार इसलिए 3 का क्यू। अब कारक निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, कारक यहां हम लोग 1 जोड़ देते हैं, यहां हम लोग 1 जोड़ देते हैं और जो भी संख्या आता है उसका गुना करते हैं। तो 3 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, यानी कि 3 + 1 और 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4 × 4 4 चौक 16, जबकि उसके अनुसार ये बोल रहा है कि कितना आना चाहिए, ये कोई विषम संख्या होना चाहिए, और ये कोई विषम संख्या तभी होगा जब 4 के जगह 4 क्या है, 4 सम संख्या है, तो 4 के जगह कोई विषम संख्या हो, और ये तभी संभव है जब यहां हम लोग 1 की जगह 2 या ऐसा कोई और संख्या लिख दें जिसके वजह से ये क्या हो, विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो ये कह सकते हैं कि 3 का पावर 3 में यदि 3 से गुना कर दें और 2 का पावर 3 में यदि 2 से गुना कर दें, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 और 2 का पावर 4, यहाँ कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 1 3 से गुना किए, गुणनफल में क्या होता है, जब इस तरह का गुना करते हैं हम लोग तो पावर, जैसे एक ही संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन में बेस वही रहता है और पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। 7 हो गया। तो वही चीज यहां है 3 का पावर 3 पहले था, 3 से गुना किए तो 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 3 1 4 यानी 3 का पावर 4, 2 का पावर कुछ नहीं था तो 2 का पावर 1 दिए तो 3 1 4। अब गुना करते हैं तो इसका निकालेंगे क्या हम लोग, कारक निकालने के लिए 4 + 1, क्योंकि 1 क्या किया जाता है, अपने मन से जोड़ दिया जाता है, और 4 + 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। तो हम लोग गुना किससे किए थे, गुना किए थे 3 का पावर 1
और 2 का पावर 1 से, और 3 यानी कि 3 और 2 से गुना किया, इसका मतलब हम लोग कितना से गुना किए, 6 से। तो किससे गुना करना होगा, 6 से करना होगा।